साथ हमारे सामने वो जो उस समय भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बात थी, आज उसकी सौगात हम सभी को मिलने जा रही है। ठीक है, उसके बाद एमपी आ रहे कार्तिक शर्मा, उनको देंगे डीसी साहब, और कोई बात नहीं। उसके बाद जीओसी हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं कैप्टन ऐश्वर्या, इनको साल बना कर दी, इनको हाँ उनको देंगे एसडीएम का एजेंसी है ना, नहीं जीओसी पहले जीओसी, हाँ इसको एसडीएम देंगे। एमएलए साहब को देंगे, एमएलए साहब को देंगे अपना क्या नाम है ना, एमएलए साहब को देंगे कमिश्नर एमसी करो सर, वो कहेंगे सीएम साहब को एसीएस देंगे, डिप्टी सीएम को देंगे अपना शेखर जी आते जी, ये वो बैठते हैं, ठीक है जी। अच्छा मंत्री जी अपना क्या नाम है गृह होम मिनिस्टर को देंगे कमिश्नर अम्बाला, कमिश्नर अम्बाला, कार्तिक शर्मा जी को देंगे एमपी है, कार्तिक शर्मा इनको देंगे डीसी अम्बाला, ठीक है जी। एमपी उसके बाद सर अपना उसको एमएलए को कमिश्नर एमसी, ठीक है जी। हाँ जीओसी इनको देंगे एसडीएम, और एक नीचे रह गए अपना ईओसी, उसको भी एसडीएम, ये सिटी क्या बनाई सर, प्लीज करो सर, आगे बताओ, ये कर लो बस, 8 हो गए टोटल, पेन ले लूँ 8 हो गए, मैं लिखता हूँ। वो कहता नहीं, उनको भी यहाँ ही देना है। साथ में 8 बना रहा था, पूछ लो दोबारा, पूछो साथ में काम हो गया कहीं बीच में, सीएम था, डिप्टी सीएम था, अच्छा एमपी एमएलए पहले भी थे, डीसी कहाँ गया, डीसी साहब को थोड़ी दे रहे हैं, कह रहे हैं ये डीसी साहब पहले डीसी का लिखा नहीं था ना, हाँ नहीं पूछो पूछो धर्मेंद्र उनसे पूछो बेटा कोई बात। तो साथियों, हम चर्चा कर रहे थे उन भाव विह्वल क्षणों की, जिसका आज जो है एक स्वर्णिम इतिहास अम्बाला वासियों को प्राप्त होने जा रहा है। और ये जो जन समवाय, जन समुदाय सम्मानित अम्बाला निवासी जो मेरे सामने बैठे हैं, पत्रकार बंधु, साथ में स्वतंत्रता सेनानी, सैनिक, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, किसान साथी, हर व्यक्ति, हर वर्ग से यहाँ पर, हर समुदाय से यहाँ साथी पहुँचे हैं। ये बताता है कि कितनी एक उत्कंठा थी हम लोगों को कि हमें अपना एक एयरपोर्ट मिले। सीएम को एसीएस, डिप्टी सीएम को शेखर जी आरती जी, एचएम को कमिश्नर मंडलायुक्त अम्बाला, कार्तिक शर्मा को डीसी अम्बाला, उसके बाद एमएलए सिटी को कमिश्नर एमसी, जीओसी को अपना जो कैप्टन को एसडीएम, और एओसी को कैप्टन। 1 2 3 4 5 6 7 ही, सॉरी वो हमारे साथ से हिसाब से 7 ही, वो कार्तिक का एक इसमें एक्स्ट्रा आ गया, अदरवाइज तो हमारे साथ से उतरे। हेलो, एक विकास गीत करें सर, विकास गीत एक मिनट कर दें, चल ठीक है सर। आप
1 मिनट के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, 1.5 मिनट के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक विकास गीत हो जाए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्य किए हैं। तो आइए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितने विकास कार्य किए हैं, आज राम जैसा राज्य हमारे को मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक संत प्रवृत्ति के आदमी है, पहली बार ये दिखाया है कि ईमानदारी से भी राजनीति हो सकती है। तो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर, जो मुख्यमंत्री आवास है, उस पर भी संत कबीर कुटीर लिखा है। ऐसे महात्माओं का राज हरियाणा में नहीं, पूरे देश में महात्माओं का राज है। राम जैसा राज्य हमारे को मिला है। तो आइए एक विकास गीत लेकर आ रहे हैं, ज्यादा विलंब न करते हैं। हरियाणा में रंग ने अच्छा गया रहे, इब राम राज सा आगे रहे, जनहित के हो रहे काम आज हरियाणा में, जनहित के हो रहे आज काम हरियाणा में। आइए सुमेर पाल जी। हरियाणा में रंग नया छाया से, इब राम राज सा आर्या से, जनहित के हो रे काम आज हरियाणा में, जगमग जगमग काम हुए हरियाणा में, हरियाणा में रंग नया छाया से, इब राम राज सा आर्या से, जनहित के हो रे काम आज हरियाणा में, जगमग जगमग काम हुए पेंशन का जे जिक्र करूं तो सारे फायदा ठारे से, 2700 महीने में मिल जा हो गए नए नजारे से, 71,000 बेटी के ब्याह में मन में खुशी मनारे से, जो वादे करे सीएम साहब ने वादे खूब निभारे से, जो वादे करे सीएम साहब ने वादे खूब निभारे से, जन जन करता प्यार आज हरियाणा में, जगमग जगमग गाम हुए हरियाणा में, हरियाणा बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी का नारा से, ग्राम सभा में आ जाओ, आपस का भाईचारा से, हरियाणा एक हरियाणवी एक, सबको न्यू समझाया से, जन जन की नित सेवा करते अपना परण पुगारा से, जन जन की सेवा करते अपना परण पुगारा से, किसी छाई अजब बहार आज हरियाणा में, जगमग जगमग गाम हुए हरियाणा में, हरियाणा में रंग नया छाया से, इब राम राज सा आर्या से, जनहित के हो रे काम आज हरियाणा में, जगमग जगमग काम हुए हरियाणा में। साफ सफाई अच्छी होयो, सीएम साहब का कहना से, भाईचारा कायम रखो, मिलजुल के न रहना से, पारदर्शी सरकार बड़ी खुश हो रहा याना शाना से, सारी दुनिया कहने लागरी बदल रहा हरियाणा से, सारी दुनिया कहने लागरी करया सड़कों में सुधार आज हरियाणा में, जगमग जगमग गाम हुए हरियाणा में, हरियाणा में रंग नया छाया से, इब राज सा आर्या से, जनहित के हो रे
भगवान के सीएम साहब ने यो ऐलान कराया से, हर जिले में मेडिकल कॉलेज यो फरमान सुनाया से, 2328 करोड़ मुआवजा किसानों को दिलवाया से, गौ माता की रक्षा खातिर नया कानून बनाया से, गौ माता की रक्षा खातिर नया कानून बनाया से, सुमेर पाल प्रचार आज हरी जगमग जगमग गाँव में हुए, हरियाणा में रंग नया छाया से राम राज सा, आर्या से जने हित के हो रे, जगमग जगमग गाँव में हुए हरियाणा में। जिस समय का हम इंतजार कर रहे थे, हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, सभी खड़े होकर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। वो हमारे बीच आ चुके हैं। साथ में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, एमपी कार्तिकेय शर्मा जी, इस एयरपोर्ट का, इस अंबाला के डोमेस्टिक एयरपोर्ट का भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह का विधिवत रूप से उद्घाटन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, साथ में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, साथ में एमपी कार्तिकेय जी एवं सभी अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। साथियों, ये मैं एक प्रार्थना यहाँ से पढ़ता हूँ। जैसा कि हमारी परंपरा रही है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, पृथ्वी हम सबकी माता है, हम इसके पुत्र हैं। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। विश्वधात्रीं महाभागां विश्वजननीं परां यज्ञभागं प्रतीक्षस्व, सुखार्थं प्रणमम्यहं तवोपरि करिष्यामि मंडपम सुमनोहरम, क्षंतव्यम च त्वया देवी सानुकूला मखे भव। निर्विघ्नं मम कर्मेदं यथा स्यात् तथा कुरु, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमस्व में। साथियों, मैंने माँ भारती से यह प्रार्थना की है कि हमारी यह पुण्य भूमि, माँ परम्बा की यह भूमि, यह अंबाला भूमि, जिस पर एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट का शिलान्यास, साथ में भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है, इस सौगात के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, सभी अंबाला वासी माननीय गृह मंत्री जी के, श्री अनिल विज जी के अजस्त्र परिणामों का यह प्रतिफल है कि आज हमें यह ऐतिहासिक, मैं कहना चाहूँगा कि इतिहास में स्वर्णाक्षरों में आज यह समारोह, यह घटनाक्रम लिखा जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 एकड़ की इस भूमि पर, माँ परम्बा की इस भूमि पर एयरपोर्ट का विधिवत रूप से शिलान्यास जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तथा भविष्य में हमारी पीढ़ियों को जिसका प्रतिफल प्राप्त होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी की उड़ान योजना को आत्मसात करते हुए सबका साथ सबका विकास को, इसी ध्येय को लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी और समूची हरियाणा सरकार इन हरियाणा वासियों की ओर एक कृत संकल्प हो करके अच्छे अच्छे शुभारंभ कार्यों का ये कर रही है सरकार, उसके लिए
जोरदार करतल ध्वनि से जो है इन ऐतिहासिक स्वर्णिम पलों के साक्षी बनेंगे हम सभी। माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी, साथ में गृह मंत्री जी, हरियाणा के इतिहास में साथियों, अंबाला के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में आज का यह घटनाक्रम लिखा जाएगा। यह जो सौगात हमें प्राप्त होने जा रही है विद्वानों का, साथ में हमारे जो राम राज्य की स्थापना करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री अनिल विज जी, साथ में माननीय सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, मैं अंबाला वासियों की ओर से पौन पुण्येन आप सभी को कोटिशः अभिवंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में नमन करता हूं सभी की ओर से कि आपके प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं कि आपने अंबाला वासियों की इस बहुत पुरानी मांग को, जिसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी अजस्त्र अनवरत लगे हुए थे, आज आपने इसका विधिवत रूप से संपादन किया। हमें भी आज डोमेस्टिक एयरपोर्ट की ये सौगात मिलने जा रही है। इसके लिए हृदय की गहराइयों से मान्यवर आप सभी महानुभावों का, हरियाणा सरकार का मैं अंबाला वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह समवाय, यह जो शास्त्र हमारी परंपरा कहती है, शास्त्रीय परंपरा के सताम सद्भि संगह कथमपि पुण्येन भवति, सज्जनों का समागम पुण्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होता है। और आज अंबाला में माँ शारदा के, माँ पराम्बा के, जैसा कि मैंने पहले कहा, शारदीय नवरात्रे के पहले ही दिन हमें यह पूरी हरियाणा सरकार का सानिध्य आशीर्वाद के रूप में यहाँ प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ सभी अंबाला वासियों की ओर से। और मैं कहना चाहूँगा, ये जो समवाय हमें प्राप्त हुआ है माँ आदि शक्ति के इस धरती पर, ये जो त्रिदेवों का ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतिरूप में हमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, साथ में माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, तथा चतुष्टय के रूप में, क्योंकि वेद 4 हैं साथियों, हमें माननीय MP कार्तिकेय शर्मा जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ है। मेरा कवि मन में स्वरचित कुछ पंक्तियां आपकी विरुदावली में, आपकी शान में पढ़ना चाहूँगा मान्यवर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहूँगा, हे भारती के सच्चे सपूत, आप अंत्योदय उत्थान कराते हैं, चाहे हो कानून, चिकित्सा, शिक्षा या फिर उड्डयन व्यवस्था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये है हरियाणा का स्वर्ण काल। हर योजना आपकी होती है सदा सर्वदा बेमिसाल। आज यहाँ इस मंच पर सुखबीर का है यही ख्याल, युग युग जिए। साथियों, क्या चाहते हैं अंबाला वासी? युग युग जिए, स्वस्थ रहें हरियाणा की माटी के लाल। युग युग जिए, स्वस्थ रहें हरियाणा की माटी के लाल। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहूँगा, चौधरी देवी लाल जी की परंपरा को नित आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री जी की योजनाओं में मिलकर हाथ बटाते हैं। नूतन त्रिदेवों की इस मंडली में दुष्यंत नाम से जाने जाते हैं। साथियों, अंबाला की बात हो और माननीय गृह मंत्री जी का उनके बारे में बात ना हो, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, हे गुणाकार, हे महाकार, हे अनिल रूप, हे विश्वाधार, आप आधुनिक लोह पुरुष सबका विकास कराते हैं।
जनता दरबार लगाकर स्वयं जनता के कष्ट मिटाते हैं। नित नए नए प्रतिमानों से, नित नए नए कार्यों से आप हरियाणा को चमकाते हैं। साथ में हमारे बीच में माननीय एमपी श्री कार्तिकेय शर्मा जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं उनका भी हाथ जोड़कर जो है हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। और आप सभी का जो हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी तथा एमपी कार्तिकेय शर्मा जी, नागरिक उड्डयन विभाग से आए हुए सभी अधिकारीगण हमारे बीच में उपस्थित हैं। जिला प्रशासन अंबाला की ओर से, साथ में ये जो सामने मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मातृशक्ति, ये युवा शक्ति अंबाला की जो बैठी है, आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती है मान्यवर। मैं अधिक न कहते हुए माननीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिविल एविएशन हरियाणा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो सभी अभ्यागतों का वेलकम करें, स्वागत करें। आज हमारे सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हरियाणा के नक्शे पर आज एक नया डोमेस्टिक एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन का आज शुरुआत हुई है। ये एयरपोर्ट जल्दी बन के हमारे सामने आएगा। आज का दिन ये मेरा प्रिविलेज है, हमारा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के तरफ से आज के जो भूमि पूजन और फाउंडेशन स्टोन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। एक विजनरी लीडरशिप उन्होंने हमें दिए हैं। वो कमिटमेंट लगातार दिए कि हरियाणा के चित्रपट पर ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट आए। आज की ये शुरुआत है। मैं धन्यवादी हूँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के, वो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं। वो लगातार वो प्रयास करते हैं, रिव्यू करते हैं, हर हफ्ते रिव्यू करते हैं, हर महीना रिव्यू करते हैं कि सिविल एविएशन के काम पर हरियाणा प्रगति पर हो। और मैं स्वागत करता हूँ और तहे दिल से धन्यवादी हूँ हमारा होम मिनिस्टर साहब, जो उनके प्रयासों से आज ये संपन्न हुआ, भूमि पूजन और फाउंडेशन स्टोन संपन्न हुआ। उन्होंने कई साल से एक सपना उन्होंने देखा था कि अंबाला कैंट में जो नया डोमेस्टिक एयरपोर्ट की शुरुआत करवाने के लिए उनके प्रयासों से बहुत ही प्रयास किया। ज़मीन के लिए हम धन्यवादी हैं जो आर्मी को और एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स ने हमें रनवे क्या उपलब्ध करवाया। ये जो एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। यहाँ हर एयरपोर्ट के साथ लगते हुए कई जॉब्स क्रिएट होते हैं और फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है एविएशन का इंडस्ट्री। आपको पता है जो जनरल आउटपुट है हमारे, जो टोटल पैसेंजर्स जो फ़्लाइटों में जाते हैं उनकी नंबर अधिकतम होती रही है। और भारत सरकार की जो स्कीम है जो 2018-19 में जो RCS स्कीम के तहत हमने अंबाला कंटोनमेंट में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और हरियाणा सरकार ने ये स्कीम उनको पेश किया था। उन्होंने हमारे लिए अप्रूवल दिया था। ज़मीन के प्रयास में हमें 200 करोड़ रुपए का उपलब्धि सरकार ने करवाई थी और ये तो 133 करोड़ रुपए के व्यय से हमने ये ज़मीन हमने आर्मी से लिया है। और जो यहाँ एयरपोर्ट आगे चलानी है हमारे पास स्कीम्स है, वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है। इसका मतलब जो शुरुआत में जो फ़्लाइट्स को उड़ना है उनको दिक्कत होता है, पैसेंजर्स की दिक्कत होता है, सरकार उनके साथ खड़ी है और हरियाणा सरकार प्रयासरत है कि ये हमारा जो आने वाला जो एयरपोर्ट है ये फल फूले और बहुत ही बड़े एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के साथ यहाँ बने हैं। और किसी भी जगह को अंबाला से हमें एयर कनेक्टिविटी के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। और मैं दोबारा आप सबको धन्यवाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को
मैं आगे आप सबको सिविल एविएशन की तरफ से मैं आश्वासन देता हूं, जल्द से जल्द एयरपोर्ट की शुरुआत होगी। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जी। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी से, जिन्होंने, साथियों आप सभी जानते हैं, आप गवाह हैं इस बात के, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे कि वो मंच पर आएं और अपने आशीर्वाद से हमें कृतार्थ करें। परम आदरणीय, बहुत ही करबट और हरियाणा की भूमि सौभाग्यशाली है कि दिन रात लोगों के लिए काम करने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मेरे छोटे भाई, अच्छे मित्र दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री हरियाणा शेखर विद्यार्थी जी, जो कि एविएशन डिपार्टमेंट के को देखते हैं, एसीएस एविएशन राजाशेखर वुंद्रु जी, कार्तिक शर्मा राज्यसभा एमपी, वो भी मंच पर उपस्थित हैं, बाकी सब अधिकारीगण, उपस्थित बंधुओं, आज का ये खचाखच भरा हुआ ये मंडप ये दर्शाता है कि अम्बाला के लोग आज खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि अम्बाला में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, उसकी आधारशिला रखी जा रही है। मित्रों, काम तो हमारी सरकार ने अम्बाला छावनी में बहुत किए हैं और बहुत अम्बाले का विकास आगे बढ़ा है, लेकिन जितनी खुशी इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर मिली है, क्योंकि इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, इसमें कई विभाग शामिल थे, लगभग 2.5 साल तक हम फाइलों को ले लेकर एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर, कभी आर्मी, कभी एयरफोर्स, कभी मंत्रालय, हम घूमते रहे, लेकिन हम थके नहीं, क्योंकि बचपन में मैंने एक पोएम पढ़ी हुई है, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। वो राजा हार कर एक गुफा में छुप गया था, लेकिन उसने देखा कि एक मकड़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, बार बार चढ़ती है, गिर जाती है, बार बार चढ़ती है, गिर जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ती। उसको देख के राजे में भी हिम्मत आ गई, वो बाहर निकला और उसने अपनी लड़ाई फिर शुरू करी और वो जीत गया। मेरे जीवन को किंग ब्रूस एंड स्पाइडर बहुत प्रभावित करती है। मैं भी थका नहीं, लगे रहे, और सबसे पहले तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये उड़ान योजना शुरू की। उड़ान क्या है? UDAN, उड़े, यू से उड़े, डी से देश का
ए से आम नागरिक, ये सोच रखना। आज तक बड़े बड़े शहरों में ही एयरपोर्ट हुआ करते थे, बड़े बड़े लोगों के लिए ही सरकारें इंतजाम किया करती थी। लेकिन ये सोच रखना कि आम आदमी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जाए, मैं ऐसी योजना बनाना चाहता हूं। एक सोच, आदमी को सोच ही छोटा या बड़ा बनाती है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको आज तो सारा विश्व सैल्यूट कर रहा है। सारा विश्व, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, दोनों प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं। आज इजराइल और गाजा पैलेस्टीनियंस की लड़ाई हो रही है, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है। अभी पिछले स्पेशल लोकसभा सेशन में उन्होंने महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे दी। सारे देश में खुशी भी हुई, लेकिन रोने वाले रोए भी, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हर काम में रोते हैं। उन्होंने कहा कि 8 साल हो गए, पहले क्यों नहीं किया? अरे पहला प्रश्न तो तुमसे ये बनता है, तुमने 70 साल राज किया देश पर और इतने इतने बहुमत की सरकारें आई, तुमने क्यों नहीं किया? और दूसरी बात ये है कि मोदी जी की तो बनते ही मन में आ गई थी, लेकिन पहले उन्होंने देखा कि मैं देखूं महिलाओं की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा सारा दिन पानी के लिए तालाब तक जाती हैं। उन्होंने हर घर जल शुरू किया। फिर उन्होंने देखा क्या करती है, उन्होंने कहा उपले जला जला कर रोटी पकाती है। अरे इसके बाद तो टाइम ही नहीं है। उन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू करी, महिलाओं को गैस के सिलेंडर दिए। फिर उन्होंने देखा कि लोगों के घर में शौचालय नहीं है। पहला प्रधानमंत्री पहला भाषण देने के लिए लाल किले की प्राचीर पर खड़ा हुआ और वहां से स्वच्छता की बात करता है, हर घर में शौचालय बनाने की बात करता है। प्रधानमंत्री जी ने घर घर में शौचालय बनाकर सबको मुक्त किया। पहले जिन चीजों में महिलाएं उलझी हुई थी उनको फ्री किया तो आज उनको रिजर्वेशन भी दे दिया। उन्होंने कहा महिलाएं आए और देश का नीति निर्माण करे, देश की नीति बनाने में भी वो अपना योगदान दें। ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आम आदमी के लिए अनेकों योजनाएं, आयुष्मान भारत है, जन धन योजना है, मैं उनको यह गिनाना नहीं चाहता हूं। मैं केवल एक रेफरेंस दे रहा हूं, केवल बताना चाह रहा हूं कि ये जो प्रधानमंत्री है ये आम आदमी का प्रधानमंत्री है। दूसरी पार्टियों ने ना कभी काम किया ना वो करते हैं। आज हम सत्ता में हैं, हम काम कर रहे हैं। हम विपक्ष में थे, हम तब भी काम करते थे, लेकिन हमारे विरोधियों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो महाघोटाला पार्टी आप पार्टी हो, उन्होंने कभी काम किया ही नहीं। ना उनको सत्ता में काम करना आता है, ना विपक्ष में काम करना आता है। हम विपक्ष में थे, जनता के हर मुद्दे को उठाते थे, हर मुद्दे की हम आवाज उठाते थे, जनता की आवाज बनते थे। आज हम सत्ता में हैं तो आज हम काम करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हिंदुस्तान में जो हरियाणा बदनाम था, हरियाणा के माथे से वो बदनामी का दाग मिटा दिया। कहते थे कि हरियाणा में तो नौकरियां बिकती हैं, हरियाणा में नौकरियां बिकती हैं। हम बदनाम थे और पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसमें काबिलियत के आधार के ऊपर लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। दोस्तों, मैंने एक दिन ब्लड टेस्ट करवाना था,
मैंने सिविल अस्पताल से टेक्नीशियन बुलवाया। मैंने कहा मेरा ब्लड टेस्ट करना है। वो आके उसने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने कहा नहीं, खून यहाँ से निकालना है। कहता है नहीं, पहले मुझे पैर पकड़ लेने दो कि ऐसी सरकार आई कि मेरे जैसा बिल्कुल गरीब आदमी, जिसकी माँ लोगों के घरों में काम करती है, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पहुंच के आज लैब टेक्नीशियन बना हुआ है। पहले मैं इस सरकार के मंत्री के पैरी हाथ लगाना चाहता हूं। तबादलों की मंडियां सजा करती थी, तबादलों की मंडियां सजा करती थी, उखाड़ के फेंकती और हर काम में पारदर्शिता करती, हर काम में पारदर्शिता करती, हर चीज ऑनलाइन करती। लोग दफ्तरों में जाते थे, धक्के खाते थे और कई बार उनके भ्रष्टाचार का मजबूरन शिकार भी बनते थे। उस बीमारी को मुख्यमंत्री जी ने खत्म कर दिया। हमारा सौभाग्य है। ये जो एयरपोर्ट का मैं आपको बता रहा था, इसमें प्रधानमंत्री जी का तो मैं धन्यवाद करना ही चाहता हूं। मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आर्मी में डिफेंस की जमीन लेना एक नामुमकिन सा था। आज एक मिशन इम्पॉसिबल, प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल आज पॉसिबल हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें योगदान दिया। मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और अंबाला के एक एक व्यक्ति को खड़े होकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। खड़े होकर अंबाला के एक एक व्यक्ति को। क्योंकि डिफेंस मान गई, एयरफोर्स मान गई, एमओडी मान गया। रोज एयरफोर्स और आर्मी के अधिकारियों से स्थानीय स्तर पर भी बातचीत होती रही। उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। ब्रिगेडियर रंजीत हैं, लगभग रोज उनसे बात होती थी। मेजर जनरल हैं, उनसे भी रोज बात होती थी कि इसको काम करे। सब मान गए, लेकिन सरकार ने 20 एकड़ जमीन के 133 करोड़ लिख दिए। 133 करोड़ जमा कराने थे। मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक भी दिन की किसी जगह पर देरी नहीं होने दूंगा, एक भी दिन पर। और वो 133 करोड़ रुपए जमा कराए। दुष्यंत चौटाला जी एविएशन मंत्री हैं, इंग्लैंड गए हुए थे। इनके मंत्रालय की सहमति के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने इंग्लैंड फोन करा, मैंने कहा ये मसला है और ये हमने इसके पैसे जमा कराने हैं। उन्होंने इंग्लैंड से ही व्हाट्सएप पे लिख दिया अप्रूव्ड, इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। बहुत सारे लोगों का और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मुझे आपका करना है, क्योंकि आपका प्रेम मुझे शक्ति देता है, ताकत देता है। आपका प्यार मुझे ताकत देता है। हवाई अड्डा जो बनता है वो केवल शहर के लिए नहीं, सारे रीजन के लिए एक गौरव का विषय होता है। सारे रीजन के लिए, क्योंकि इससे तरक्की होगी। अंबाले का नाम तो बड़ा ही बड़ा, अंबाले का दर्जा बड़ा, अंबाले का स्टेटस बड़ा कि अंबाला में एयरपोर्ट है, लेकिन सारे क्षेत्र में आज इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्री लगानी है, अगर उसको चाहिए सस्ती जमीन। गुड़गांव में सस्ती जमीन नहीं है, उसको ऐसी जगह चाहिए जहां मेरी इंडस्ट्री भी लग जाए और एयर कनेक्टिविटी भी हो। मैं बॉम्बे से सवेरे चलूं और शाम को मैं सारा दिन काम करूं और काम करके रात को मैं घर पहुंच जाऊं। इसके बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे। सारे रीजन में इससे तरक्की की बहार आएगी। आज मैं मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, सारे अधिकारियों का, और एक मैं नाम लेना, डॉक्टर शलीन
जो डिप्टी कमिश्नर है यहाँ के, उनका भी बहुत कर्मठ है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इस प्रोजेक्ट में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पहले वो एविएशन डिपार्टमेंट में थे, अब वो हमारे डिप्टी कमिश्नर बन गए, तो उन्होंने कड़ियाँ जोड़ने में का काम किया, उनको सारी बातों का पता था। और बुंदरू जी आए, बुंदरू जी ने तो आते ही इसको पंख लगा दिए फाइल को, सारे काम हमारे होते चले गए। ये हम भाग्यशाली हैं कि हमारी ऐसी प्रदेश में सरकार है कि जो काम करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है और हमें समय समय पर सारी हमारी अम्बाला की ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला बादस्तूर जारी रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक बार पुनः जोरदार तालियों से हम माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। और आपका उत्साह बता रहा है, ये साक्षी है साथियों कि हम कितने कृतज्ञ हैं माननीय गृह मंत्री जी के प्रति। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी से, जो बहुत ही ऊर्जावान और युवा शक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, के मंच पर आएं और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी। बहुत ही शुभ नवरात्रों के इस पहले दिन माँ अम्बा की इस पावन धरा अम्बाला की इस पावन भूमि पर इस अम्बाला डोमेस्टिक टर्मिनल के इनॉग्रेशन के अवसर पर हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, सांसद भाई कार्तिकेय जी, एसीएस सिविल एविएशन राजशेखर जी, हमारे डायरेक्टर सिविल एविएशन शेखर विद्यार्थी जी, कमिश्नर रेणु फुलिया जी, आपके आईजी शिवाश कविराज जी, पीछे मेरे साथ डायरेक्टर रहे अब आपके डिप्टी कमिश्नर शालीन जी, आपके सुप्रिटेंडेंट पुलिस जशनदीप जी, रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से कर्नल भटनागर जी, कर्नल बिश जी, सभी मंचासीन और आज इस पावन धरा पर मौजूद सभी अम्बाला वासीगण, पत्रकार छायाकार साथी। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है कि जिस प्रदेश के अंदर लोग एयरपोर्ट चंडीगढ़ को अकेले को जोड़ते थे, आज चंडीगढ़ के बाद हिसार, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट और फिर आपका अम्बाला डोमेस्टिक एयरपोर्ट की जो भूमि पूजन हुआ है, मैं खुशी के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि तीसरा एयरपोर्ट जो फ्लाइंग में अब आने वाले भविष्य में इस्तेमाल होगा वो अम्बाला की इस छावनी एयरफोर्स बेस की इस पावन धरा के अंदर हुआ। और 133 करोड़ की लागत से जो ज़मीन आर्म्ड फोर्सेस से हमने ली है, इसमें लगभग 20-21 करोड़ की लागत से अब इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेस्टिक टर्मिनल का अगले 3 महीने में, जहां आप देख रहे हैं ये हमारे पड़ोस में एक पुरानी बिल्डिंग है, इसको पूरी तौर पर रीडेवलप कर यहाँ पर पैसेंजर टर्मिनल, जो कि एक टाइम पे कम से कम 200 के लगभग पैसेंजर्स को केटर कर पाएगा, हम आने वाले भविष्य में 6 महीने के अंदर अंदर डेवलप कर देंगे। और साथ में खुशी के साथ साझा कर सकता हूं कि इसी दौरान जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जिसकी विद साहब बात कर रहे थे, उड़ान उड़ेगा देश का आम नागरिक, इसमें हरियाणा सरकार ने अप्लाई कर दिया है कि अम्बाला से श्रीनगर, अम्बाला से बनारस, अम्बाला से जयपुर, अम्बाला से अमृतसर और अम्बाला से
दिल्ली की उड़ान की भी केंद्र सरकार मंजूरी दे दे कि हम साथ की साथ इस रीजनल कनेक्टिविटी के अंदर जल्द से जल्द एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर कर हमारे आम नागरिक को उड़ने की व्यवस्था दे पाए। अम्बाड़ा का ये एयरपोर्ट स्ट्रेटेजिकली भी इसलिए हमारे लिए फायदेमंद है कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के साथी हैं, अम्बाड़ा छावनी के साथ साथ रेलवे का अम्बाड़ा जंक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस जंक्शन से देश के प्रत्येक कोने तक ट्रेन कनेक्टिविटी जाती है। अगर अभी विद साहब डिस्कस कर रहे थे कि किसी ने जम्मू भी जाना है तो अम्बाड़ा से वंदे भारत चलती है, चंडीगढ़ के नागरिक को भी अम्बाड़ा आकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। मैं मानता हूं कि चंडीगढ़ से अगर अम्बाड़ा ट्रेन पकड़ने कोई व्यक्ति आ सकता है, बेहतर कनेक्टिविटी हम यहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी दे पाएंगे, तो फिर हरियाणा के हमारे इस नॉर्दर्न हिस्से से करनाल से लेकर यमुनानगर से लेकर पंचकुला के नागरिक को, कैथल के नागरिक को भी एक एपिसेंटर आने वाले भविष्य में, और साथ में पटियाला हो, रोपड़ हो, सरंद हो, इन सब की कनेक्टिविटी को भी अम्बाड़ा से हम बेहतर तरीके से ले जा पाएंगे। मैं तो ये मानता हूँ इस शुभ दिन, इस शुभ कार्य का शुरुआत हुई है और आने वाले भविष्य में देश की कनेक्टिविटी में अम्बाड़ा का ये एयरपोर्ट बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं तो साथियों एक चीज़ साझी कर सकता हूँ, पिछले 4 साल में एयर कनेक्टिविटी इतनी बेहतर और कोविड के बाद खास तौर पर इतनी ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है कि आज जो 2 टियर AC ट्रेन है उससे ऊपर स्लीपर, फर्स्ट स्लीपर, शताब्दी, वंदे भारत, ये जो ट्रेनें हम इस्तेमाल करते हैं, इस देश में 14 करोड़ नागरिक आज के दिन मैक्सिमम कैपेसिटी पर ट्रेन में एक साल में ट्रैवल करते हैं। वही दूसरी ओर पर पिछले 4 साल के अंदर जहां 14 करोड़ तो AC ट्रेन में ट्रैवल करने वाले नागरिक है, बड़ा अच्छा आंकड़ा सामने आया कि 17 करोड़ नागरिक इकोनॉमी क्लास एयर ट्रैवल के अंदर, देश के अंदर उड़ने का काम करते हैं। यह सेक्टर बढ़ रहा है और इस सेक्टर के अंदर हमारे देश की 130 करोड़ आबादी को जितनी ज़्यादा सुविधा, जितनी जल्दी हम दे पाएंगे, उतना ज़्यादा ये 17 करोड़, 27 और 30 करोड़ तक के नंबर पर पहुंचने का काम करेगा। और मैं मानता हूँ हरियाणा सरकार का जो दृढ़ निश्चय है, जिसके अंदर एविएशन सेक्टर को जो ग्रोथ हमने दी है, मुझे वो दिन भी याद है, सरकार बनी, सिविल एविएशन का बजट हमने उठाकर देखा 38 करोड़ रुपया था और विजन में एक हिसार एयरपोर्ट था। उस बजट को मैं धन्यवाद करूंगा सीएम साहब का कि हमने पिछले बजट में 38 करोड़ से बढ़ाकर 980 करोड़, 957 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। ये जो ग्रोथ आई, इसने केवल मात्र ये नए एयरपोर्ट टर्मिनल ही नहीं, जो हमारी 4 एयर स्ट्रिप्स और हैं, पिंजौर की, करनाल की, महेंद्रगढ़ की और भिवानी की, इसके अंदर बच्चों को पायलट बनने के प्रशिक्षण के लिए भी एक सुविधाएं देने का काम किया। आज 200 के लगभग हमारा जो हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन इका है, उसके अंदर युवा साथी ट्रेनी पायलट बनकर अपनी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और उसमें से एक पायलट मंच पे भी हमारे बीच में है, आपके खुद के डीसी डॉक्टर शालीन। इनने भी अफसर होते होते उस इंस्टीट्यूट से अपना लाइसेंस लेने का काम किया। वैसे ही 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को हमने भिवानी की, नारनौल की एयर स्ट्रिप्स पर इस्टेब्लिश किया। आज वहां पर 170 बच्चे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। और मैं इस मंच के साथ खुशी में कह सकता हूं कि उन 170 बच्चों के अंदर से ट्रेन हुए लगभग 29 बच्चे हैं जो आज इंडिगो और एयर इंडिया के अंदर पायलट की नौकरी कर रहे हैं। आज जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि उस एविएशन सेक्टर को बढ़ाएं, मुझे लगता है हरियाणा का योगदान बहुत बड़ा है। हमारी सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के NSIDC के साथ मिलकर हिसार का जो एयरफोर्स, जो हमारा एयरपोर्ट है महाराजा अग्रसेन, उसके साथ लगभग 3200 एकड़ में एविएशन डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जैसे विद साहब कह रहे थे उद्योगपति स्ट्रिप्स ढूंढता है,
उस उद्योग के अंदर भविष्य का जो उद्योग है डिफेंस और एविएशन रिलेटेड, आप लोग तो खुद यहाँ पर कितने अंबाला के अंदर ऐसे इक्विपमेंट डिफेंस रिलेटेड बनाते हो जो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिसिशन के लिए। उन जैसे इक्विपमेंट्स और हरियाणा में आकर उद्योग लगे बने। हम जल्द हिसार के अंदर NSAIC के मिल के साथ जल्द वहाँ पर भी जो हमारा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है उसको पूरे बूस्ट के साथ आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं जरूर एक चीज कहना चाहूँगा, एविएशन में दिन प्रतिदिन नए कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ पवन हंस के साथ मिलकर अब गुड़गांव के अंदर भी 25 एकड़ का हेली हब बनाने का निर्णय लिया है और जल्द उसकी भी नींव पत्थर हम लगाने का काम करेंगे। और हेलीपोर्ट जो हेलीकॉप्टर के छोटे ट्रैवल के लिए बहुत निर्णायक रहेगा, जैसे गुड़गांव से टेक ऑफ करके किसी ने शिमला जाना है, किसी ने देहरादून जाना है, किसी ने चंडीगढ़ आना है, किसी ने अंबाला आना है। गाड़ी का सफ़र आज एक व्यक्ति को कम से कम 3 से 4 घंटे समय गाड़ी के अंदर लगते हैं। हेलीकॉप्टर में यही समय 40 से 45 मिनट का अंबाला तक का हो जाता है। और आज के दिन खर्चा, जब ये टैक्सी की तरह हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होंगे हेलीपोर्ट से, तो खर्चा भी उतना ही कम हो जाता है। तो आम नागरिक की सुविधाओं के लिए ये एक और ऐतिहासिक कदम रहेगा जो हेलीपोर्ट के तौर पर हम डेवलप करने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हिसार का है वो अपने आप में एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक एयरपोर्ट बन रहा है जो दिल्ली के साथ साथ जैसे जेवर उसका सपोर्टिंग एयरपोर्ट होगा, दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर का एक सपोर्टिंग हब कोई बनेगा सेंट्रलाइज, तो हमारा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रहेगा। मैं तो अंबाला की जनता को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि एक ऐतिहासिक कदम अंबाला के विकास को और आगे ले जाने के लिए आज का दिन साबित होगा। इस नवरात्रे के पावन अवसर पर जो तोहफा आपको मिला है, मैं माननीय मुख्यमंत्री का और विद साहब को दोनों को धन्यवाद करूंगा कि इनने साथ लगकर पीछे पड़कर टाइमली आज इस ऐतिहासिक एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल की नींव रखने का जो कदम उठाया है, ये अंबाला के विकास के अंदर 4 चांद लगाने का काम करेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की शुभकामनाओं के लिए हम उनका कोटिशा अभिनंदन करते हैं। सानिध्य इस धरा पर हमें इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट के वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। मैं अधिक न कहते हुए तुरंत अपने हम सभी के जो भावनाओं को लेकर के राम राज्य के लिए कृत संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। देखते हैं अंबे पुत्रों का उत्साह कितना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज का ये कार्यक्रम मंच पर विराजमान हरियाणा प्रदेश के हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी और अपने प्रिय नेता यहीं से बार बार जो विधायक बनते हैं, हमारे गृह मंत्री, हमारे मंत्री चिकित्सा मंत्री श्री अनिल विज जी, राज्यसभा में सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी, आर्मी से यहाँ जो अधिकारी उपस्थित हुए हैं, कर्नल भगवान सिंह जी बिष्ट, कर्नल ऐश्वर्या भट्टागर जी, सिविल एविएशन के हमारे ACS श्री राजशेखर हुंड्रू जी
हमारे डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर रेणु एस फूलिया जी, एडवाइज़र सिविल एविएशन श्री शेखर विद्यार्थी जी, आईजी अंबाला रेंज श्री सुभाष कविराज जी, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शालीन जी, हमारे एसपी श्री जशनदीप सिंह जी, उपस्थित सभी विभाग के अधिकारीगण, अंबाला शहर के हमारे सभी सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकर मित्रों, किसी भी एक कार्यक्रम का जब 3 चीजों का संयोग अच्छा मिल जाए तो उसको ऊंचाई प्राप्त करने में देर नहीं होती। 3 चीजें कि उसका स्थान क्या है, समय क्या है और अवसर क्या है। स्थान है मां अंबा के नाम से बसा ये अंबाला, अंबा देवी जी के नाम से अंबाला को हम जानते हैं। और आज अवसर है, जैसा हम जानते हैं, नवरात्रों का शुभारंभ। उधर मां अंबे, उधर नवरात्रे, और साथ ही ये जो अवसर है घरेलू हवाई अड्डे का शिलान्यास, तीनों का ऐसा संगम। इस अवसर पर मैं नवरात्रों समेत आपके इस अवसर के शुभारंभ पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हमारे एयरपोर्ट जितने बन रहे हैं उसमें हिसार एयरपोर्ट का जैसा चर्चा की गई कि महाराज अग्रसेन जी के नाम से हिसार एयरपोर्ट है, और संयोग ऐसा है कि आज ही महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भी है। इस अवसर पर भी आपको बहुत बहुत बधाई। और एक सूचना आपको देनी है कि जहां तक हरियाणा में ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन सांस्कृतिक ऐसे स्थल हैं जो प्राचीन काल की संस्कृति को हमको बताते हैं, कई स्थानों पर एक्सकेवेशन शुरू हुआ है, खुदाई शुरू हुई है, अवशेष मिलने शुरू हुए। जैसा मोटे रूप से हम जानते हैं कि राखीगढ़ी का एक ऐसा स्थान है जहां सरस्वती सभ्यता की, आर्यन सभ्यता की ऐसी चीज़ों का आज खुदाई के बाद अवशेष निकले हैं। आज ही, बल्कि कल कहना चाहिए, हमको एक और स्थान के लिए जो खुदाई के लिए परमिशन मिली है, अनुमति मिली है, वहाँ भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष ऐसा बताए जाते हैं, वो है अग्रोहा स्थान। अग्रोहा में भी हम उत्खनन करके अपने हरियाणा को प्राचीन जो उज्जवल सभ्यता थी उसके साथ जोड़कर एक उज्जवल भविष्य की कामना हम कर सकते हैं। ये एक नया एक अवसर है जिसकी आज ही जानकारी हमने सबको दी है, आपको भी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। भाइयों बहनों, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने सब बताया कि हरियाणा हवाई दृष्टि से हमारे पास यद्यपि प्रारंभ में एक भी एयरपोर्ट ऐसा नहीं था जो हरियाणा की धरती पर हो। हमने धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो जो बाहर के हवाई अड्डे हैं उसी का लाभ उठाना शुरू किया है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, उसके कारण से हमारा विकास, उसको 4 चांद लगे, पंख लगे। अगर मैं कहूं कि आज गुरुग्राम का अगर स्थान हमको एक महत्वपूर्ण हर दृष्टि से बना है, चाहे उद्योग के नाते, चाहे हमारी आर्थिक गतिविधियों के नाते, विकास के नाते, उसका एक बड़ा कारण कि देश और दुनिया के जो लोग हैं गुरुग्राम में दिल्ली से भी जल्दी पहुंच सकते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कारण से। और यही कारण है वहाँ की प्रगति। पूरा हरियाणा एक तरफ, अगर हम आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से देखें तो गुरुग्राम केवल एक तरफ। अब जब ये विचार सामने आया तो आखिर इन हवाई अड्डों का कितना उपयोग है, उसी में से फिर हमें हिसार के हवाई अड्डे का उपयोग हम करेंगे, एक बड़ा हवाई अड्डा बने, उसके लिए 3 साल से काम लगातार चल रहा है। और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इस वर्ष के अंत तक, नहीं तो और अगले वर्ष के प्रारंभ में उस हवाई अड्डे के ऊपर कोई ना कोई गतिविधि ये हमारी शुरू हो जाएगी, ऐसा मैं विश्वास करके चलता हूँ। संयोग से जेवर एयरपोर्ट, उसका भी लाभ हमको मिलेगा। हमारा फरीदाबाद जिला वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बजाय जेवर एयरपोर्ट से ज़्यादा नज़दीक है। नोएडा और जेवर यानी फरीदाबाद के जो विकास की बात है वो जेवर एयरपोर्ट के नाते सुनिश्चित है।
अगर उसी कड़ी में हम देखें तो चंडीगढ़ का हवाई अड्डा, जिसके अंदर हमारा अपना शेयर है, लगभग 50% शेयर उस चंडीगढ़ हवाई अड्डे में हरियाणा का है, उसका उपयोग भी हम करते हैं। उसका प्रभाव क्षेत्र ये ठीक है, पंचकुला से लेके अंबाला तक यही क्षेत्र उसका प्रभाव क्षेत्र है जिसका लाभ मिलता है। लेकिन जब हम छोटे हवाई अड्डे जितने भी हैं, जिसके अंदर करनाल है, भिवानी है, जिसके अंदर नारनौल है और पिंजौर है, हम सिरसा हवाई अड्डे का भी लाभ उठाते हैं। लेकिन ये सारे छोटे हवाई अड्डे हैं। जहाँ तक अंबाला का एयरफोर्स का ये स्टेशन, ये सिविल एयरपोर्ट अभी तक नहीं था, लेकिन जब ये विचार चला कि यहाँ हमारा ये जो सिविल एयरपोर्ट बनेगा, इसका लाभ शायद बाकी जितने हवाई अड्डे जो छोटे वाले हवाई अड्डे हैं उनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हो पाएगा। उसी में से जब विचार चला, श्री अनिल विज जी ने जब विषय निकाला, तब ये ध्यान में आया, तब ये ध्यान में आता है कि आखिर हमारी उड़ान स्कीम, ये उड़ान स्कीम कुछ वर्ष पहले शुरू हुई थी, जो सस्ती हवाई यात्रा, जिसको ठीक संज्ञा दी गई है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके, ऐसी देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने स्कीम चलाई है। इसका पूरा लाभ हम सबसे पहले अंबाला से उठा पाएंगे। अंबाला में संयोग से एयरपोर्ट जो हमारा आर्मी का है, इसकी जो रनवे है वो सारा वही हमको काम आने वाला है। ये हमने एक टर्मिनल जो बना रहे हैं, इस टर्मिनल जो 20 एकड़ जमीन के ऊपर होगा, लगभग 133 करोड़ की तो जमीन है, 20.5 करोड़ रुपए का खर्च और इसके अतिरिक्त भी आएगा। तो ये टर्मिनल बनने के बाद हमको बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि रनवे और बाकी व्यवस्थाएं तो हमारी पहले से बनी हुई हैं। तो मैं समझता हूँ जिन रूट्स के लिए हमने अप्लाई किया है, उसमें कुछ रूट्स तुरंत प्रारंभ होंगे, कुछ जैसे जैसे सवारियों की डिमांड होगी, जैसे जैसे हमारे रेलवे के यात्री किधर से ज़्यादा जाते हैं, उनका समय बहुत बचने वाला है। तो ऐसे सब रूट्स के लिए कुछ रूट्स जैसे बताए हैं, मैं इसके अतिरिक्त भी, जैसे मानो देहरादून है, यहाँ का भी रूट बन सकता है, जैसे मानो लखनऊ है, वहाँ का रूट भी बन सकता है, अमृतसर की बात आ गई है, जयपुर की बात आ गई है, ऐसे ही शिमला का रूट ये भी यहाँ से बन सकता है। तो ऐसे आसपास के नज़दीक के रूट ये सारे अगर खुलेंगे तो अंबाला और इसके आसपास के ज़िलों के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा ये होने वाली है। और मुझे तो कई बार लगता है कि चंडीगढ़ का जो यात्री है, बजाय वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट के, क्योंकि वहाँ की शायद उड़ान की परमिशन बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली, जैसे डोमेस्टिक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्कीम जो हैं वो उड़ान चंडीगढ़ से अगर भरते हैं तो स्वाभाविक है जो हमारी डोमेस्टिक ये जो उड़ान है, उड़ान स्कीम के अंतर्गत जो हवाई यात्रा है, ये अंबाला चंडीगढ़ को भी सपोर्ट करने के लिए एक एयरपोर्ट ये बनने जा रहा है। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि जहाँ कहीं एयरपोर्ट हो जाता है, उसके साथ साथ निवेश, उसके साथ साथ उद्योग, उसके साथ साथ हर प्रकार की, चाहे वो आर्थिक प्रगति हो, चाहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हों, स्वाभाविक आगे बढ़ती हैं। आज कोई भी देश और विदेश का अगर कोई उद्योगपति है, उसका समय बचाने के लिए उसको एयरपोर्ट अगर अंबाला की सुविधा मिलती है तो निश्चित रूप से अंबाला आकर के आसपास के क्षेत्र में निवेश भी करेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगी और यहाँ के लोगों का आर्थिक विकास भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी स्पष्ट कल्पना है। वो कहते हैं चाहे रेल हो, रोड हो, हवाई यात्रा हो, अगर जब तक इसका निर्माण होगा तो विकास के फल बहुत नीचे तक पहुंचेंगे। हम आम आदमी को इन चीज़ों का लाभ ये पहुंचा सकते हैं। उसमें हमारा रेल का नेटवर्क है वो भी भरपूर हमको मिल रहा है, जैसे भी करनाल से लेकर और यमुनानगर की रेल लाइन, इसकी आवश्यकता थी। हमने रेल मंत्री जी को कहा, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया कि एक रेल लाइन जो हमारे हरियाणा के पश्चिम छोर से लेकर और करनाल से जगाधरी होते हुए बाद में हरिद्वार और उत्तर भारत के अन्य शहरों तक भी पहुंच सकते हैं, वो रेल लाइन मंजूर हुई है। जहाँ तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इनकी भी भरपूर मात्रा, जब हमने राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अपने मंत्री नितिन गडकरी जी को जो कहा, उन्होंने तुरंत उसको माना। मुझे लगता है कि शायद 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं हरियाणा में उन्होंने मंजूर किए हैं, काफ़ी बन गए हैं और अभी बनने वाले हैं। इसमें हम अगर अंबाला से ही देखें तो ये 152D जो यहाँ से लेकर के कोटपुतली तक शायद 4 घंटे में कोटपुतली पहुँच सकते हैं, जो कभी 152 के अभाव में और शायद 10 घंटे 8 घंटे में वहाँ पहुँचते होंगे। आज वो सीधा यहाँ से पहुँचता है। अंबाला का अगर बाईपास की बात करें
जिस यात्री को चंडीगढ़ से चल करके अंबाला शहर के अंदर से गुजर करके हरियाणा में जाना पड़ता था, आज वो बाईपास से, जो हमारा पश्चिमी बाईपास है, तुरंत निकल के जाता है। इसी प्रकार से पूर्वी बाईपास ये भी मंजूर हो गया, जो हमारे अंबाला से लेकर के और साहा तक के जा करके और वो मिलने वाला है। तो ऐसे सब तरफ की जो नेशनल हाईवेज बने हैं, इससे हमारे इस इलाके के लोगों का हर प्रकार का लाभ और सुविधा इसको होने वाली है। मित्रों, मैं तो यही कहूँगा कि आज के अवसर पर जो आज ये उद्घाटन हुआ है, इसका लाभ आम नागरिक को होने वाला है और आम नागरिक अपने प्रदेश का प्रगति जो कर रहा है उसमें हमको संतोष है कि सारे देश के सब प्रांतों में हरियाणा का जो नागरिक है उसकी व्यवसाय के नाते से, उसकी नौकरी के नाते से, उसके मजदूरी के नाते से, उसके उद्योग के नाते से, हर दृष्टि से उसको एक अच्छा रोजगार मिल रहा है। और जहाँ तक हमारे जीडीपी के हिसाब से अगर हम गिने तो पर कैपिटा इनकम बड़े राज्यों में हरियाणा के नागरिक का नंबर 1 पर है। मित्रों, आज 2,95,000 और पर कैपिटा इनकम ये हरियाणा की है, जो देश में किसी और राज्य की नहीं है। तो मित्रों, मैं तो इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए पुनः इस घरेलू हवाई अड्डे के अवसर पर आपको और यहाँ के नागरिकों को, जो निश्चित रूप से आपका एक योगदान भी रहा है इसमें, आपकी शुभकामनाएं जो मिली, इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पुनः जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि अंत्योदय उत्थान के लिए कृत संकल्प है, उनका पौन पुण्यन हार्दिक अभिनंदन करेंगे। अब समय हो चला है साथियों कि इस कार्यक्रम की मीठी मीठी यादें हमेशा हम सभी की स्मृतियों में बनी रहें, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा ACS महोदय डॉक्टर राजा शेखर सुंदरू जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को स्मृति चिन्ह, इस कार्यक्रम की अच्छी यादें हमेशा रहें, क्योंकि ये अंबाला के स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। आज साथियों, जोरदार करतल ध्वनि से हम लोग अभिनंदन ज्ञापित करेंगे। पुनः इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्री शेखर विद्यार्थी जी से कि वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं निवेदन करूंगा मैडम रेणु फुलिया जी से, कमिश्नर हैं अंबाला, कि वो हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी को, गृह मंत्री अनिल विज जी को जो है स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका भी अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं DC अंबाला डॉक्टर सालीन जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय MP श्री कार्तिकेय शर्मा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन करें। इसी कड़ी में हमारे बीच में जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं GOC की तरफ से कर्नल हमारे बीच में उपस्थित हैं ऐश्वर्य भटनागर जी, मैं निवेदन करूंगा SDM अंबाला कैंट से कि उनको भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। SDM अंबाला सिटी। इसी कड़ी में मैं AOC के रिप्रेजेंटेटिव कर्नल भगवान सिंह बिष्ट जी को SDM साहब से निवेदन करूंगा कि वो उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। यह कार्यक्रम साथियों अब विधिवत रूप से हमारे मध्य में 2 शख्सियत ऐसी हैं, वो यद्यपि मुझे हाथ से इशारा कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनका भी काफ़ी इस कार्यक्रम में, इस नागरिक उड्डयन विभाग के जो ये हमारे बीच में डॉक्टर राजा शेखर सुंदरू जी हैं तथा साथ में शेखर विद्यार्थी जी हैं, इनको भी जो है माननीय DC महोदय जो है एक बार स्मृति चिन्ह प्रदान करें, क्योंकि ये एक मीठी मीठी यादें हैं सर, हम इनको अपनी यादाश्त में रखना चाहते हैं सभी। साथियों, माँ भारती की मैंने जैसा पहले कहा कि मैं सामने देख पा रहा हूं कि हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्रतिरूप में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी तथा MP कार्तिकेय शर्मा जी का जो सानिध्य प्राप्त हुआ है,
अंबाला वासी इसको युगों युगों तक याद रखेंगे। ये सौगात जो आपने हमें दी है, ये इसके लिए हम आपका हृदय की गहराइयों से करबद्ध होकर हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं मान्यवर, और हमेशा हमारी आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। भारत माता की जयकारे के उद्घोष के साथ हम इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से अवसान की ओर पहुंचेंगे। भारत माता की, भारत माता की, अमर शहीदों की वंदे वंदे। सभी का पौन पुण्य कोटिशः धन्यवाद।